कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है रुपेश। अभी जो आप देख रहे हैं दोस्तों कि आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड पूरे इंडिया में चल रहा है, ये संजोग है या प्रयोग? ये एक्चुअली ये आप अगर इसको आप गौर से देखिएगा तो भारत में भी वैसे ही परिस्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है जो बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ या बाकी जगहों पे। अब ये क्या है ना, इसके साथ इन्होंने क्या है ना, एक ऐसा सेंटिमेंट वाला टॉपिक लगा दिया है कि आई लव मोहम्मद, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। और वो भी तब जब 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 अभी दुर्गा माता का पवित्र त्यौहार नवरात्र चल रहा है, जो कि हिंदुओं का वन ऑफ द बिगेस्ट त्यौहार है। ये 9 दिन तक चलता है और पवित्र दिन होते हैं। यहाँ पे लोग उपवास करते हैं, पूजा करते हैं। तो अब उसी समय आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड चल रहा है, और वो भी इंडिया के डिफरेंट जगहों पे, वो भी 1 बाय 1। कभी कानपुर में होता है, फिर बरेली में होता है, फिर अभी अहिल्या नगर में हुआ। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये ऐसे नहीं कि मतलब स्वस्फूर्त आंदोलन है कि खुद से ही लोग चले गए। लोग 10, 20, 50, 100 जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि 10,000, 20,000 का लोग इकट्ठा यूं ही हो जाते हैं। और अभी अगर आप कल देखिएगा तो मुंबई के कुर्ला में जो बलजोरी सब पे जो कि टेम्पो पे, मोटरसाइकिल पे, ट्रक पे जो कि आई लव मोहम्मद का स्टिकर जो मुसलमानों ने चिपका रहा है, तो ये तो आपको लगेगा अभी ये हाल है जब मुश्किल से 15 से 20% भी नहीं है ढंग से। अगर ये लोग अगर 50% क्रॉस हो जाए तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या होगा। ये तो वही होगी जो पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था तो वहाँ पे 23% हिंदुओं की आबादी थी, और अभी कितने हैं? मुश्किल से 1 से 1.5%। बाकी कहाँ गए? आइदर या तो इसको ज़मीन निगल गया या आसमान खा गई। आप खुद ही सोचिए कि उतनी पॉपुलेशन या तो स्टेबल भी होती तो समझ में आती, लेकिन 23 से 1% पे होना तो बिल्कुल भी शॉकिंग है। यही हाल बांग्लादेश का हुआ। आप ऐसे मान लिए कि ये सब तो अजीब स्थिति है कि ये जहाँ भी रहेंगे सुअरों की तरह रहेंगे, पॉपुलेशन बढ़ाते रहेंगे। अभी आप देखिए यूरोप का क्या हाल हुआ। ये यूरोप ने 2010-12 में इन्होंने अपना दरवाज़ा खोला, और जब ये आएंगे तो बहुत रोते गिड़गिड़ाते आएंगे, लेकिन 10-15 साल के बाद आप मान के चलिए कि आप वहाँ से बेदखल होने वाले हो। ये लोगों की स्थिति इतनी बुरी है। जैसे अंकित साहा जी कहते हैं ना कि ये लोगों का फॉर्मूला है 9+5+5। तो वो जो हमारे वो भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनको जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स की बहुत समझ है। आप ऐसे मान लीजिए गुरु है वो जब कहते हैं कि 9+5+5, तो वो बहुत ही, आप उसका देखिए कि जो 5% जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं वो बिल्कुल सच्चे हैं, वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो सही बोलते हैं। और ये जो 5% लोग हैं जो कि उसको कवर फायर करेंगे कि भाई नहीं वो अगर आतंकवादी कहीं पे बम बांध करके उड़ गया तो नहीं वो तो गलत है, बाकी सब सही है। तो ये कवर फायरिंग। और जो 90% को फ़ायदा होता है, मतलब जो उसके बाद जो डर का माहौल बनता है, और डर के माहौल से जो माइग्रेशंस होते हैं, तो वो जो 90% को फ़ायदा मिलता है, वो एक्चुअल में यही स्ट्रेटजी हर जगह अपनाई जा रही है। कश्मीर में भी यही हुआ। वही 9+5+5 का ये स्ट्रेटजी है। वो शाह जी गलत नहीं बोल रहे हैं, वो एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं। और खैर उनका तो जो एजुकेशन लेवल और जो उनका समझने का लेवल है वो तो अनमैच है। हम लोग तो उनके सामने में कुछ भी नहीं है, वो तो गुरु हैं। अभी अगर आप देखिएगा तो कश्मीर में क्या हुआ, 5% लोगों ने उधम मचा दी, और उधम ऐसा मचाया कि वहाँ पे 5, 5.5 लाख, 6 लाख हिंदुओं को भागना पड़ा। फिर जो 5% थे उसने कवर फायरिंग किया कि नहीं ये तो आतंकवादी है, ये इसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन फ़ायदा हो गया वो 90% को, कि जो हिंदू भागे और उसकी ज़मीन, जो उसके जायदाद थे, उसके घर थे, औने पौने दाम में ख़रीदे, नहीं तो कब्जा कर लिए। तो ये बिल्कुल, ये अभी आप यूपी में देखिए। यूपी में तो बाबा हैं तो खैर
लेकिन आपको खुद भी समझना पड़ेगा और खुद भी अपनी पॉपुलेशन जो हम दो हमारे दो का जो ये जो नाटक कांग्रेस वालों ने इंडिया में चला दिया था, जो कि और इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन कौन हुआ? मुस्लिम ने तो अब अपना पॉपुलेशन कम नहीं किया, वो तो खरगोश की तरह बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान तो हिंदुओं का ही हुआ इसमें, कि हम तो हमारे तो क्या। अब ये स्थिति है कि बहुत सारे लोग जो हमारे नॉन हैं वो तो हम तो हमारे एक पे आ गए और बड़े गर्व से बताते हैं। मैं तो शौक हूँ कि भाई क्या आदमी है, हम तो हमारे एक लेके करोगे क्या भाई? तुम्हारे बच्चे के लिए बाद में अगर उसको परेशानी आई तो फिर अपना दुख किसके पास रोएगा? वो तो एक शेयर करने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। अभी माता पिता कितना दिन जीवित रहेगा किसी का? माता पिता तो एक सर्टेन टाइम, अभी जैसे अब मैरिज भी लोग लेट से ही करते हैं, 35-36 मतलब 30 के बाद ही मैरिज करते हैं। तो बच्चे 5-6 साल के बाद हुए, मान लो 37-38 में बच्चे हुए हैं। जब तक बच्चे 20-25 साल के होंगे तब तक आप 70 क्रॉस कर गए होंगे, फिर तो बचा ही नहीं कुछ। अगर बच्चे को कुछ 19-20 हुआ, कुछ समस्याएं तो रहती है, हमेशा रहेगी, कभी तो ऐसा नहीं कि कमेगा। तो फिर वो बताएगा किसको? सिबलिंग्स तो होना चाहिए, अपना भाई बहन होना चाहिए। तो ये तो जो गलत है, ये एटलीस्ट सबको समझना पड़ेगा कि बच्चे एटलीस्ट 3 होने ही चाहिए। 3 से ज़्यादा कर लो, 4 कर लो, वो सही है। अब ये नहीं कि 10 कर लो, वो गलत है, लेकिन 3 तो मिनिमम होना चाहिए, 3-4 बिल्कुल होना चाहिए। उससे कम बच्चे हैं तो आप गलत हो रहे। एक तो बिल्कुल भी नहीं, एक से बेहतर है कि ना हो। आप उस बच्चों के लिए भी परेशानी ही छोड़ के जाओगे। अगर वो लड़की है तो आप तो एकदम से सुसाइडल एक्टिविटीज़ है, वैसे माता पिता को तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। और इसी के चक्कर में अभी हिंदू लोग आ गए और अपना पॉपुलेशन बहुत हद तक डाउन कर लिए। साउथ तो पूरा फिनिश हो गया है। नॉर्थ में भी यूपी बिहार एमपी सब में थोड़े बहुत हैं जो कि अभी भी सही है और अपना मेंटेन करके ये लोग चले हैं। बट यहाँ भी सोसाइटी में जो जिस तरह से क्योर्स आई, बीच में जो एजुकेशन हमारा गड़बड़ हुआ, उस चक्कर में काफ़ी गड़बड़ हो गई। अभी अगर आप देखें, कभी आपने गौर किया है कि जो मुसलमान लोग होते हैं नमाज भी पढ़ने जाएंगे मस्जिद में तो पूरी फैमिली के साथ नहीं जाएंगे। जैसे हिंदुओं में क्या है नहीं कि आप जैसे पूजा करने गए तो पूरी फैमिली के साथ जाते हैं। हम ही लोग जाते हैं तो हमारे बच्चे होते हैं, हमारी वाइफ होती है, हमारी मम्मी होती है। तो आप वहाँ पे कोई दंगा करने का सोच ही नहीं सकता है, कोई फसाद करने का सोच ही नहीं सकता है, कोई पत्थरबाजी करने का कोई सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि फैमिली है। ये लोग क्या करेंगे ना, छड़े लोग जाएंगे, सब जेंट्स, फीमेल होती ही नहीं है। और फीमेल नहीं होती है तो ये लोग तो उत्पात मचा देता है। कभी गौर करिएगा, पूरे वर्ल्ड में, यही नहीं पूरे वर्ल्ड में, अगर कभी भी मुसलमानों की तरफ से दंगा फसाद या आगजनी या मारपीट या लूटपाट का शुरुआत होगा तो वो जुमा, जिसको मतलब जुमा चुमा कुछ नहीं, ये शुक्रवार के दिन ही होगा। फ्राइडे को, शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के बाद ये लोग अपना जो कुकर्म है ना स्टार्ट करेगा। कभी आप गौर करना, ये साइकोलॉजी ऐसे ही है। दिल्ली में भी दंगा हुआ था, शुक्रवार से ही शुरू हुआ था। कहीं पे भी होगा, यूपी में तो हज़ारों दंगे हुए हैं पास्ट में। आप किसी का डाटा उठा लीजिए, आपको शुक्रवार से ही मिलेगा। तो इन लोगों का आप कमर तोड़िए, गोली मत चलाइए, बिल्कुल नहीं, कमर तोड़िए, सिकाई इतना करिए कि हालत ख़राब हो जाए। और फिर इन लोगों का जो फुटेज लेकर के जो अभियुक्त है सबका घर तोड़िए, बुलडोज़र चलाइए, ताकि इसकी आने वाली नस्लें भी याद रखें कि भाई ये सब करने से पहले हमको 100 बार सोचें। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मैंडेटरी होनी चाहिए हर जगह पे। अगर आप पूजा करने जाते हो फैमिली के साथ जाइए, अकेले नहीं, क्योंकि फैमिली के साथ जाएंगे समस्याएं नहीं होगी। आप लिख लो, कहीं पे भी नहीं, क्योंकि जो आदमी फैमिली के साथ, चाहे वो अंदर से कितना भी बदमाश लड़का हो, वो अपने फैमिली को कभी भी डेंजर में नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे कुछ वो उपद्रव शुरू हुआ तो हम तो सबसे पहले तो हमारी फैमिली, जो हमारे माँ है, बहन है, भाई है, बच्चे हैं, वही फंसेंगे। तो वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। आप सोचिए, इतना बड़ा कुंभ मेला होता है, कभी सुने हैं कि कोई फसाद हो गया, दंगा हो गया? इवन भगदड़ में इतने लोग, भगवान का कुछ आप वैसे ही अनहोनी कहिए,
होने के बावजूद भी कोई इस तरह से मारपीट या दंगा या आगजनी नहीं करता है। वो भगवान का ही समझ के चल लेता है, जबकि वहाँ पे तो एक साथ करोड़ों लोग रहते हैं। वो लोग चाहे तो शहर का शहर जला दें, लेकिन नहीं, क्योंकि सबके साथ फैमिली है। फैमिली के साथ कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे पहले सफ़र उसकी अपनी फैमिली ही करेगी जो ऐसा करेगा। तो इसीलिए शुक्रवार के दिन मैंडेटरी करिए कि आप अगर सिंगल जेंट्स अगर नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उसको शिकायत करिए कि आप जा ही नहीं सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ नमाज़ पढ़ने जाइए फिर ओके, आप सिंगल नमाज़ पढ़ने जाने के पे बैन लगा दीजिए, फिर देखिए कैसे सही होता है। इवन हर एक जगह पे भारत माता की मूर्ति डलवाइए, चूँकि ये देश हमारे मूर्ति पूजने वालों का है। ये सनातन की पवित्र भूमि है। तो सनातन की पवित्र भूमि में भारत माता का मूर्ति नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? हर जगह पे आप, चूँकि मूर्ति होनी चाहिए हर जगह पे, भारत माता की मूर्ति डालिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका आस्था क्या है, उससे अपार्ट फ्रॉम योर आस्था, भारत माता की मूर्ति हर जगह पे होनी चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, कहीं पे भी भारत माता की एक मूर्ति, एक भव्य मूर्ति होनी चाहिए, चाहे छोटी हो या बड़ी। क्योंकि मूर्ति पूजा का देश में मूर्ति ना हो तो फिर मतलब क्या मज़ा? मूर्ति तो होनी चाहिए हर जगह। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? ये जो अभी चल रहा है चीज़ें, ये क्या सही है या गलत है? आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू दोस्तों।